राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के विरोधी मानसिकता वाले बयान पर अब सियासत होने लग गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राठौड़ के बयान ने सियासी पारे में जमकर उछाल ला दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि विरोधी मानसिकता वाले लोग कभी उपचुनाव या चुनाव नहीं जीत सकते। राठौड़ के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में उछाल आ गया है। अब दोनों ही पार्टियों के नेता, बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, आमने सामने हो चुके हैं। राठौड़ ने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीता तो विकास कार्य में बताने में भी संकोच करेगा। अब इस पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मदन राठौड़ के इस बयान को लेकर लोकतंत्र विरोधी बताया है। जूली ने कहा कि विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीता तो वह क्षेत्र में विकास के काम नहीं करा पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान दर्शाता है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर किस कदर पूर्वाग्रही मानसिकता और सत्ता का अहंकार रखती है। अहंकार और पक्षपात भाजपा की रागों में समाहित है। जूली ने कहा कि आज जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का यह कथन कि विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीतता है तो वह क्षेत्र में विकास कार्य बताने में भी संकोच करेगा। राठौड़ का यह कथन लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और बीजेपी की संकुचित मानसिकता का परिचायक भी है। विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों पर भाजपा की हार तय है। इससे विचलित होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र विरोधी नारे और बयान दे रहे हैं। जूली ने कहा कि सत्ताधारी दल के मुखिया का यह बयान इस बात का भी घोतक है कि राज्य की सरकारी बीजेपी सरकार प्रतिपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करना चाहती है, लेकिन राज्य में प्रतिपक्ष कांग्रेस और जनता इतनी जागरूक है कि वह सड़क और सदन में संघर्ष कर रही है और संघर्ष करते हुए विकास कार्य कराने का दम भी रखती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि मदन राठौड़ के बयान के बाद क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने। आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरी मानसिकता के लोग या विचारधारा के लोग चुनाव में जीतने नहीं चाहिए, ये इस देश के संविधान को कमज़ोर करने वाली बात है। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हैं, उस पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग राजनीति के अंदर चुनाव जीत के आते हैं। तो आज मान लो सत्ता बीजेपी की है तो दूसरे जो विचारधारा हैं वो जीत के नहीं आए। कैसी अच्छी मानसिकता की ये लोग बात करते हैं और इनसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, इनको जवाब देगी। आज ये वोट मांगे काम के आधार पे, वोट मांगे इनका जो शासन है उसके आधार पे, वोट मांगे जनता की भलाई के काम करने के आधार पे। आज आपने जो 11 महीने का शासन है उसके अंदर पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बंद करने के अलावा, उनका नाम बदलने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। और आज आप चुनाव के अंदर इस प्रकार से जाना चाहते हैं कि हमारा राज है और हमारे काम होंगे, विपक्षियों के काम नहीं होंगे। ये गलत है। विपक्षियों के काम करने पड़ेंगे। जो संविधान ने हमें ताकत दी है उस ताकत के तहत आपको काम करने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूरी रही, ये बात कहना चाहूँगा। तो सुना आपने। आगे बताते चले कि जूली ने विधानसभा के उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर कांग्रेस के जीतने का दावा भी किया है। जूली ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भूल गए हैं कि सदन में प्रत्येक विधायक के अधिकार समान होते हैं। सभी क्षेत्रों का विकास कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में जब भी कांग्रेस राज रहा है, विकास कार्यों को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि विकास, जन कल्याण और समानता का अवधारणा कांग्रेस की पहचान है, जबकि सत्ता का अहंकार और पक्षपात बीजेपी की रगों में घुला हुआ है, जिसका 13 नवंबर को 7 विधानसभा क्षेत्र में जनता करारा जवाब देगी। राजनीति से जुड़ी अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।